अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर लेंगे जो कि वेरिएबल नेम और डिक्लेरेशन के साथ ही हम इनिशियलाइजेशन भी करेंगे वेरिएबल की। सो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ वेरिएबल, बेसिकली इसके कुछ रूल्स हैं। हमने वेरिएबल और उसके टाइप्स इससे पहले लेक्चर में देख लिए। उसके बाद हम अब ये रूल्स फॉलो करेंगे कि जिससे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, उसकी इनिशियलाइजेशन करनी है, उसे एक प्रॉपर नेम देना है। फर्स्ट वन रूल इज अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर। मींस हमारा हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है तो उसको हमने अल्फाबेट्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर, मींस हमने अल्फाबेट्स में ABC करैक्टर, डिजिट्स में 0 to 9 और अंडरस्कोर साइन जैसे कि हमें पता है। तो मतलब हम ये वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हो, ये हमने कुछ रूल फॉलो करने हैं जो कि हमने ये अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर को ही देखकर ही चलना है। सेकंड वन इज वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर और अंडरस्कोर, इट कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट। कि डिजिट में हमने जैसे कि देखा 0 to 9 डिजिट्स हैं, तो हमारा जो कोई भी हमने डिक्लेयर करना है तो उसे हमने कोई भी नेम देना है, फर्ज करें तो हम ये डिजिट्स वगैरह से नाम नहीं स्टार्ट करेंगे। हम प्रॉपर, जैसे कि हमने देखा है कि सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव, मतलब हमें अंडरस्कोर, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, तो उनको ही हमने फॉलो करके इसका हमने कोई नाम वगैरह देना है। और ये डिजिट से बिगिन नहीं होना चाहिए हमारे पास। हम अलबत्ता कोई अल्फाबेट्स वगैरह या कोई अंडरस्कोर साइन से हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। थर्ड वन इज अ रिजर्व्ड वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। रिजर्व्ड वर्ड मींस हमारे पास जो थे इंट, करैक्टर, फ्लोट, मतलब हम कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसे हम ये वाले रिजर्व्ड वर्ड जो भी हैं काफी सारे सी लैंग्वेज में, जो कि हमने देखने हैं आगे भी फर्दर प्रोग्रामिंग में भी, तो मतलब हम ये वाले डिक्लेयर नहीं करवा सकते वेरिएबल को नेम देते हुए। ये हमने केस सेंसिटिव है जैसे कि हमने देखा, और ये हमने लाजमी एक मेन पॉइंट है जो जिसका हमने ख्याल रखना है। वी शुड चूज कंसाइज लेंथ फॉर वेरिएबल। ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी लेंथ दे दें वेरिएबल नेम की। कंसाइज लेंथ मीन्स 4 से 5 डिजिट, 6 से 7 इनफ है। तो ये हमें कुछ ना कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज हमें सिंटैक्स एरर भी जनरेट हो सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन अभी हमने कैसे करवानी? इट मींस स्पेसिफाइंग वेरिएबल्स डेटा टाइप एंड गिविंग इट अ वैलिड नेम। अभी वेरिएबल के हमने कुछ रूल देखे, उसके बाद हमने डिक्लेरेशन करवाते हुए हमने कुछ मतलब वेरिएबल्स, डेटा टाइप, गिविंग इट अ वेरिएबल वैलिड नेम। अभी ये हमारे पास एक जनरल सिंटैक्स है, डेटा टाइप है, हमने कमांड दी सी लैंग्वेज में, अंदर कमांड दी हमने वेरिएबल नेम की, अनसाइंड इंट, इंटीजर, एज। एज जो हमें होती, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है अनसाइंड, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा वेरिएबल टाइप में कि हम इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों ही स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ही देखा कि अनसाइंड के अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवाते हैं, तो एज हमारी तो पॉजिटिव ही होगी, कहीं ये तो नहीं होता कि एज हमारी नेगेटिव में हो। फर्ज करें कोई आपसे पूछे आपकी एज कितनी है, तो आप बताएंगे अभी 16 साल है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि नेगेटिव 16 साल माइनस 16 साल, ये तो नहीं कहेंगे आप। तो एज हमारी अनसाइंड होगी, मीन्स पॉजिटिव डिजिट में होगी। फ्लोट, हमारी हाइट कुछ कोई भी होती है 5.8, तो मतलब ये एक डेसिमल पॉइंट्स है, मतलब हमारी एज फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल डिजिट्स वगैरह में होगी, तो ये हम फ्लोट के जरिए से रेकमेंड करेंगे। ये जैसे कि हम जानते हैं रिजर्व्ड वर्ड है। उसके बाद इंटीजर, हमारी सैलरी भी डिजिट्स वगैरह में होगी। करैक्टर, मैरिटल स्टेटस जो है हमारे पास अंडरस्कोर के साथ, तो ये हमारे पास बैचलर भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है और मैरिड भी हो सकता है, डिवोर्स वगैरह ये हमारे पास हो सकते हैं। उसके साथ है मल्टीपल वेरिएबल ऑफ सम डेटा टाइप्स may also be declared in a single statement. Undersigned, unsigned, int age, salary, float, height, marks. तो मतलब ये हमने एक सिंगल लाइन में डिक्लेयर करवाए, अभी ये हमने मल्टीपल लाइन में डिक्लेयर करवाने हैं। तो अनसाइंड में मतलब हमारी जो पॉजिटिव वैल्यूज है, अनसाइंड जैसे कि हमने पिछले ही देखा था लेक्चर में, तो पॉजिटिव हमारी एज भी पॉजिटिव होगी, सैलरी भी पॉजिटिव होगी, कि हमारी सैलरी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, एज भी हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती। और फ्लोट में हाइट है हमारी, और मार्क्स फर्ज करें किसी बच्चे को मिल जाते हैं 7.8 आउट ऑफ 10, 9.8 आउट ऑफ 10, मतलब हमारे मार्क्स भी फ्लोटिंग डेसिमल फॉर्म में हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट इट्स टाइप्स। कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर विदाउट उसकी डेटा टाइप के जरिए हम नहीं कर सकते। मींस हमें ये जो डेटा टाइप्स हैं, हमें ये वाली वेरिएबल नेम, ये हमें लाजमी फॉलो करने पड़ेंगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इट्स डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज। अभी हमने ये एक डेटा टाइप हमने डिक्लेयर कर लिया है, तो हम इसके डेटा टाइप को, ये इसका नेम वगैरह हम चेंज नहीं कर सकेंगे।
अभी अनसाइंड में इंट एज था तो वो एज ही रहेगी, मतलब इंटीजर की फॉर्म में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फ्लोट इंट एज, ये हम नहीं कर सकते, मतलब एक ही बार में हमने उसे डिक्लेयर करवा देना है। सिंपल एक हमारे पास एग्जांपल भी है, वॉइड मेन, मतलब फंक्शन स्टार्ट हो रहा है जो कि मेन सेक्शन है, हमने पिछले लेक्चर में ही देखा है। तो ये हमारे पास करैक्टर, ग्रेड है, हमारे पास इंटीजर वैल्यूज है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट और मेन टॉपिक है। असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम मींस, अगर हम ये एक एग्जांपल कोड से देखें जो कि हमने पहले भी की है, कि हमने अभी यहाँ पे कोई कोड वगैरह लिखा है फंक्शन के अंदर, 4 ग्रेड, करैक्टर, ग्रेड, हमने ये नहीं रेकमेंड किया कि कौन सा ग्रेड हो सकता है, कौन सी मतलब पॉसिबिलिटी है, तो मतलब हमने डिक्लेयर नहीं किया वेरिएबल। इंटीजर वैल्यू, वैल्यू भी हमने कोई असाइन नहीं की, मींस हमारे पास कौन सी वैल्यू हो सकती है। उसके बाद सी लैंग्वेज अलाउज अस टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल बोथ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड आफ्टर डिक्लेयरिंग इट, मींस हमें सी लैंग्वेज के अंदर हम फर्दर आगे करके देखेंगे प्रोग्रामिंग में, या इसके अंदर मतलब हम फॉर द फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज कर भी सकते हैं उसी टाइम, और बाद में भी हम उसे कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कोई वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं, मींस जो उसकी होगी। एक सिंपल हम एग्जांपल कोड से देख लें, जनरल स्ट्रक्चर से, कि हमने डेटा टाइप सी लैंग्वेज के अंदर टाइप की, वेरिएबल नेम, उसको आगे एक वैल्यू भी असाइन कर दी, मींस हमने इनिशियलाइज करना है, अभी अभी हमने प्रोग्राम वगैरह को रन करवाना है, या फुल टाइम अपने पीक मतलब लास्ट में है प्रोग्राम, हमने उसे डिक्लेयर करवानी है उसकी कोई वैल्यू। तो मतलब हमने फंक्शन दिया वॉइड मेन इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 25, हमने एक इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू असाइन की 25। उसके बाद हमने करैक्टर में लिया ग्रेड्स, ग्रेड्स में हमने ये फिर करैक्टर कांस्टेंट में, जो कि हमने देखा था पहले ही लेक्चर में, कि हमने ए प्लस दे दिया। उसके साथ ही मतलब हमें ये आइडिया होगा कि करैक्टर कांस्टेंट में हमने ग्रेड ए से रिकमेंड कर दिया, मींस जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि अगर ए प्लस ए होगा तो वो 2a होगा, अगर ये करैक्टर कांस्टेंट के साथ होगा तो मतलब ये कांट इक्वल टू 2a होगा। तो ये मतलब एक ग्रेड हमने स्टूडेंट वगैरह को रेकमेंड कर दिया या असाइन कर दिया या उसको इनिशियलाइज कर दिया, भाई आपके 25 मार्क्स हैं, आपका ग्रेड ए है आउट ऑफ 25 मार्क्स। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।